Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रीजनिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम के हमने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे पार्ट थर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट करेंगे। तो हमें पीछे पढ़ा था वेन डायग्राम क्या होता है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ी थी हमने। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 के नोट 5, 6, 7, ठीक है। टाइप 2 जो है उसका नोट 5, 6, 7 पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट 5 में क्या है हमारे पास है, इफ 3 ग्रुप ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, उसकी थिंग्स कैसे रिलेटेड होती हैं। मान लो एक हमारे पास ग्रुप आ गया, इसका नाम 1 रख लिया, ये दूसरा ग्रुप आ गया और ये हमारे पास तीसरा ग्रुप आ गया, ठीक है। इस तरीके का आ गया। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास होगी ग्रेजुएट, इंजीनियर एंड डॉक्टर। ग्रेजुएट, इंजीनियर एंड डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरीके की हमारे पास एग्जांपल अगर कहीं पे आएगी एग्जाम में, ग्रेजुएट, इंजीनियर एंड डॉक्टर, ठीक है। तो बोला होगा इसकी वेन डायग्राम बनाओ, तो हमने इस तरीके की इसकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो इसमें 1 जो है ग्रेजुएट है, 2 इंजीनियर है और 3 डॉक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन बनेगी वो बनेगी ग्रेजुएट में बी इंजीनियर एंड डॉक्टर। ग्रेजुएट may be इंजीनियर एंड डॉक्टर, ठीक है। ग्रेजुएट में भी इंजीनियर एंड डॉक्टर, ठीक है। क्योंकि अगर ग्रेजुएट रखा, इसको ग्रेजुएट रखा, इसको हमने 2 को रखा इंजीनियर और 3 को रखा हमने डॉक्टर, DOCT और डॉक्टर, ठीक है। तो ये आ गया ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हो सकता है वो इंजीनियर भी हो क्योंकि इंजीनियर का पोर्शन यहाँ पर टच हो रहा है, मे बी वो डॉक्टर हो क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर का भी पोर्शन हमारे पास क्या हो रहा है, कम टच हो रहा है। तो ठीक है, इसकी जो बनेगी हमारे पास डिस्क्रिप्शन वो बनेगी ग्रेजुएट में भी इंजीनियर एंड डॉक्टर, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होगी, ये वाली लाइन भी हमारे पास दी होगी, तो अगर हमें बोला होगा इसकी वेन डायग्राम बनाओ तो हमने ऐसी डायग्राम बना लेनी है। या तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होगी, तो अगर बोला होगा वेन डायग्राम इसकी बनाओ तो हमने इस तरीके की डायग्राम बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नोट 6। नोट 6 में हमारे पास क्या चीज है, when two group of items are completely unrelated to each other while they are partially related to third group of item, ठीक है। तो हमारे पास जो नोट 6 है उसमें क्या चीजें दी हुई है, उसमें बताया गया है कि 2 ग्रुप्स जो हैं हमारे पास कंप्लीटली अनरिलेटेड है एक दूसरे के साथ। जैसे कि हमारे पास ये आ गया फर्स्ट ग्रुप, ये आ गया सेकंड ग्रुप और ये आ गया हमारे पास थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये सेकंड ग्रुप के साथ पार्शली रिलेटेड है, खाली मतलब थोड़ा सा इसके बीच में रिलेशन है। और ये सेकंड वाला थर्ड के साथ इसका जो है थोड़ा सा रिलेशन है, मतलब पूरा रिलेशन इनके बीच में नहीं है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास एग्जांपल हमारे पास होगी क्लॉथ रेड देन फ्लावर्स, ठीक है। तो इसकी अगर हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी तो इसकी डिस्क्रिप्शन बनेगी some cloth are red, some cloth are red and also some flowers are red, some flowers are red। ये हमने कैसे लिखा, इसको हम इसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे, यहाँ पे क्लॉथ दे दिया, यहाँ पे रेड दे दिया और यहाँ पे फ्लावर्स दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लॉथ है, ठीक है, और यहाँ पे रेड का पोर्शन भी है, इसका मतलब हो गया कुछ क्लॉथ हमारे पास रेड है,
ठीक है, some cloth are red. Then also some flowers, कुछ फ्लावर्स, ये जो है फ्लावर्स का पोर्शन है, और ये कुछ फ्लावर्स क्या हैं, रेड हैं. some flowers are red. ठीक है, इसलिए इसकी डिस्क्रिप्शन बनती है some cloth are red and also some flowers are red. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन अगर आएगा, ये लाइन अगर हमारे पास दी होगी, अगर हमें बोला होगा वेन डायग्राम ड्रा करो, तो हमने ये वेन डायग्राम ड्रा करनी है, या तो फिर हमारे पास ये एग्जांपल होगी, हमारे पास लिखा होगा क्लॉथ रेड फ्लावर्स, और बोला होगा वेन डायग्राम ड्रा करो, तो हमने ये वाली डायग्राम ड्रा कर लेनी है. ठीक है, यहाँ पे दी हुई है पीछे. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसका नोट 7. नोट 7 में हमारे पास क्या है, वन ग्रुप ऑफ आइटम्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप ऑफ आइटम कम्प्लीटली डिफरेंट है. जैसे मान लो ये आइटम नंबर 1 है, ये आइटम नंबर 2 है, यहाँ पे ही हम लिख सकते हैं आइटम नंबर 3. ये इनने नीचे लिखी है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसकी एग्जांपल किस तरीके की आएगी, इसकी एग्जांपल आएगी रेड, येलो, ब्लैक. ठीक है, हाँ, तो ये तीनों कलर लेकिन तीनों अलग अलग हैं. ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लैक है. ठीक है, तो इसको इसकी अगर डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी होगी, वो हम लिखेंगे दीज आर ऑल डिफरेंट कलर्स. ठीक है, ये जितने भी कलर्स हैं ये सारे डिफरेंट हैं. ठीक है, 1 रेड ये भी डिफरेंट है, सेकंड वाला येलो ये भी डिफरेंट है, और थर्ड वाला ब्लैक ये भी डिफरेंट है. इसलिए जो इसकी वेन डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी. ठीक है, तो इसमें भी सेम जैसे मैंने ऊपर बताया क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही इसमें भी क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, तो इसकी एक्चुअल रियल प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू. यहाँ पे मेरे पास है एग्जांपल नंबर 2. ठीक है, तो ये एग्जांपल 2 है. ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो क्वेश्चन क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो कुछ हमारे पास डिस्क्रिप्शन दी है, उसने बोला है कि इसकी हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होंगे. यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, यहाँ पे सिंपली बताया है कि हमने जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या फिर वेन डायग्राम है इन क्वेश्चंस की बनानी है. ठीक है, तो पेपर में हमारे पास वो बनी हुई होगी, 3-4 डायग्रामें बनी हुई होंगी, उसमें से एक हमारे पास करेक्ट होगी, बाकी सारी क्या होंगी, रॉन्ग होंगी. तो वैसे क्वेश्चन भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी इसको समझ लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है वुमेन डॉक्टर एंकर्स. ठीक है, वुमेन डॉक्टर्स एंड एंकर्स की जो वेन डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी. ठीक है, इस तरीके की डायग्राम क्यों बनी और जैसी क्यों नहीं बनी, हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. डी आ गया डॉक्टर, डब्ल्यू आ गया वुमेन एंड ए आ गया एंकर्स. ठीक है, तो जो भी हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वेन डायग्राम की, तो वो अगर हम नाम के बेसिस पे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. जैसे वुमेन है तो इसके लिए डब्ल्यू लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा डब्ल्यू क्या है, वुमेन है. डॉक्टर है तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें डी लिखेंगे तो डी ज़्यादा अच्छा होगा. देन एंकर है तो ए लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, तो इसकी जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो है सम वुमेन्स आर डॉक्टर्स एंड सम आर एंकर्स. ठीक है, कुछ वुमेन जो है डॉक्टर हैं, ये आ गई वुमेन. कुछ वुमेन जो है ये वाला डॉक्टर वाला पोर्शन है, और ये वाला आ गया हमारे पास एंकर वाला पोर्शन है. कुछ वुमेन क्या है हमारे पास डॉक्टर हैं और कुछ एंकर्स हैं. अमंग दीज वुमेन सम आर बोथ डॉक्टर्स एंड एंकर्स. सम क्या है, बोथ डॉक्टर्स हैं एंड एंकर्स हैं. ये आ गया बोथ डॉक्टर और एंकर वाला पोर्शन. ठीक है, जो कि डॉक्टर्स भी हैं और एंकर्स भी हैं. ठीक है, तो इसमें सिंपली हमें क्या करना है, ये डायग्राम को ड्रा कर लेना है. ठीक है, हमारे पास 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. हमारे पास या तो ये डिस्क्रिप्शन दी होगी, पूछा होगा हमने वेन डायग्राम ड्रा करनी है, तो हम वेन डायग्राम ये वाली ड्रा करेंगे. अगर हमारे पास ये वाली डिस्क्रिप्शन होगी, बोला होगा वेन डायग्राम ड्रा करने के लिए, तो भी यही डायग्राम हम ड्रा करेंगे.
अगर हमारे पास ये डायग्राम दी होगी और बोलेगा हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन लिखो, तो हमने या तो ये वाली डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है या तो फिर हमने ये वाली डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है। तो क्वेश्चन में जो भी होगा वो हमने वैसे कर लेना है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टाल मैन, ब्लैक हेड पीपल, इंडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टाल मैन, ब्लैक हेड पीपल एंड देन इंडियंस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसकी ये हमने वेन डायग्राम बना ली। तो वेन डायग्राम इसकी हमने कैसे बनानी है, वो सेम इसके जैसी ही वेन डायग्राम इसकी बनेगी, ठीक है। तो मैंने इसकी वेन डायग्राम नहीं बनाई थी, इसकी मैं वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे ये बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, टाल मैन है, ठीक है। टाल मैन, इसको हमने टी से डिनोट किया। तो ये वाली चीज मैं अभी नहीं लिखूंगा, ये वाली मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। टाल मैन को हमने टी से डिनोट किया। देन ब्लैक हेड पीपल को हमने बी से डिनोट किया। देन हमने इंडियंस को आई से डिनोट किया, ठीक है। तो इसकी डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसकी डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगी, इसकी डायग्राम बनेगी ये आ गया हमारे पास टाल मैन, ये आ गया हमारे पास ब्लैक हेड पीपल और ये आ गया हमारे पास इंडियंस, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो है, जो टाल मैन है, ठीक है, जो टाल मैन है, हो सकता है वो ब्लैक हेड पीपल भी हों, उनके काले बाल भी हों, और हो सकता है वो इंडियन भी हो। तो इसलिए हमने इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें, सम इंडियंस आर टाल मैन, सम इंडियंस आर टाल मैन, सम इंडियंस हैव ब्लैक हेयर, अमंग दीज इंडियंस सम इंडियंस आर टाल मैन विद ब्लैक हेयर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दूसरे का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड का। अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है मार्स, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो यूनिवर्स है, तो हमारे पास यूनिवर्स के अंदर क्या चीज आ जाती है, हमारे पास सबसे पहले तो इसमें क्या आ जाता है, यूनिवर्स आ जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्स आ जाता है, ठीक है। यूनिवर्स के बाद हमारे पास आ जाता है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में हमारे पास आ जाता है मार्स, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स में ही हमारे पास सोलर सिस्टम होता है और सोलर सिस्टम में ही हमारे पास मार्स होता है, तो इसलिए यूनिवर्स सबसे बाहर ये बड़ा आइटम है। उसके बाद हमारे पास सोलर सिस्टम, ये इससे छोटा आइटम आ गया, और उसके बाद हमारे पास मार्स आ गया, ये इससे भी छोटा हो गया, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो वो आएगी हमारे पास, यूनिवर्स कंटेन्स सोलर सिस्टम, यूनिवर्स में हमारे पास सोलर सिस्टम होता है, एक ये वाला सेंटेंस आ गया। एंड सोलर सिस्टम कंटेन्स मार्स, सोलर सिस्टम में क्या कंटेन होता है, मार्स होता है। तो इसलिए इसकी ये डायग्राम हमारे पास बन गई, ठीक है। देन अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, इसमें फोर्थ पार्ट की, तो वो है हमारे पास गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, ठीक है। गर्ल्स, बॉयज एंड स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स हमारे पास क्या है, एक फीमेल है। अगर बॉयज की बात करें ये हमारे पास मेल आ जाता है, और स्टूडेंट की बात करें तो ये हमारे पास कॉमन आ जाता है। तो मतलब बॉयज और गर्ल्स किसके अंदर आ जाएंगे, स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स में मेल भी हो सकता है स्टूडेंट, और फीमेल भी हो सकता है। तो हमने इसकी डायग्राम अगर ड्रा करनी है तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट, इसमें आगे हमारे पास एक गर्ल्स आ गई और एक बॉयज आ गई, आगे गर्ल्स और ये आगे बॉयज। तो ये आगे इसकी डायग्राम, ड्यून डायग्राम। इसकी डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी होगी तो वो हम लिखेंगे गर्ल्स एंड बॉयज आर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स में हमारे पास गर्ल्स भी आ सकती है, बॉयज भी आ सकता है, इसलिए लिखा हमने गर्ल्स एंड बॉयज आर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट है इसका, एग्जाम्पल 1 का। इसमें हमारे पास है चिल्ड्रन, मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें इसकी, ये आ गया चिल्ड्रन, ये आ गया वुमेन और ये आ गया मैन, ठीक है।
तो ये तीनों क्या है हमारे पास अलग अलग है, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? चिल्ड्रन, वुमेन एंड मैन आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स। ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। चिल्ड्रन अलग ग्रुप में आ जाता है, ठीक है, वीमेन अलग ग्रुप में आ जाता है और मैन अलग ग्रुप में आ जाता है, इसलिए इन तीनों को हमने अलग अलग लिखा है। इन तीनों को हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ये आ गया चिल्ड्रन, ये आ गया वीमेन और ये आ गया मैन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, समटाइम्स वेन डायग्राम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स। ठीक है, तो मोस्टली हम इस वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल से। ठीक है, तो समटाइम्स इसको हम स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पीछे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो स्क्वायर से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो सर्कल है वो इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट मोस्टली किससे करते हैं? सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.